सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटेरिया का ये बिहार दरोगा के लिए ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये फुल लेंथ टेस्ट। और ये फुल लेंथ टेस्ट आपका ये तीसरा वीडियो होगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? तो टोटल कितने मैच खेले गए थे? तो टोटल 22 मैच खेले गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? तो यहाँ पे नहीं कराए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में। फरवरी 2023 में से निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं कराए गए हैं? तो मणिपुर में नहीं कराए गए हैं, मेघालय में कराए गए हैं, त्रिपुरा में भी कराए गए हैं और नागालैंड में भी कराया गया है। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है वो मसाला उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, केरल मत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मसाला के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो निसार का जो प्रक्षेपण है 2024 में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मथुआ महामेला का जो आयोजन है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो टोटल 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे गीत पूछा है, तो ये नाटू नाटू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये जो फिल्म है वो RRR से रिलेटेड है और ये उसी का सॉन्ग है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिस यूनिवर्स पूछा है और 2022 का पूछा गया है, तो ये आयोजन आपके अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग इसको याद रखेंगे, ये 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया था। 71वां था ये, 71 नंबर का ये मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन में है वहां पे एक कुमार पोस्ट जगह है, वहां पे किसे तैनात किया गया है? तो वहां पे शिवा चौहान को तैनात किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है इसका खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 का जो मतलब थीम था वो क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भगवान शिव से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यहाँ पे कहा गया है, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो भगवान शिव से रिलेटेड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का
यहाँ पे 2023 पूछा गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अहमदाबाद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपनी मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो खुशहाली में भारत का स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126वां है। भारत कितने स्थान, कौन से स्थान पे है? तो 126वें स्थान पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस के रैंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 32वें व्यास सम्मान पूछा गया है तो ये हो जाएंगे आपके ज्ञान चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाक जलमंडल को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो तेजी से इसको पार करने वाले इसको बन गए हैं सपन्ना रमेश शेलार हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड्स प्रदान किया गया है? प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किसे दिया गया है? ये INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। भारत की पहली जो व्यवहारिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? वो जयपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो बस जो है वो किसके द्वारा इसका मतलब अनावरण किया गया है? तो ये नितिन गडकरी जी हो जाएंगे, इनके द्वारा अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इला भट्ट का जो संबंध है वो समाज सेवा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचे पे स्थित जो दर्रा है, दर्रा जो जिसको हम इंग्लिश में पासेस बोलते हैं, वो कहाँ है? तो ये नाथुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मिश्रण है, केसर किस किस चीज़ों का मिश्रण होता है? तो ये बीज और कलियों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बीज और कलियों का ये मिश्रण होता है केसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिकिर की पहाड़ी स्थित है। तो मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है वो 1970 में शुरू किया गया था, 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? 1970 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वृक्षारोपण ये संबंधित है पारिस्थितिकी संतुलन से, जल प्रबंधन भी रिलेटेड है और वन्य जीव रक्षा भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन जो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इनमें से स्थल रुद्ध कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हंगरी हो जाएगा, बाकी यूक्रेन, रोमेनिया ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था? थॉर्न्ट वेंट ने दिया था, थॉर्न्ट वेंट ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1892 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इनमें से सबसे पहले घटना जो कौन सी घटित हुई थी, ये आपको बताना है। देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि, ये हुई थी 1765 में। और दूसरा है आपका प्रथम मराठा युद्ध, ये आपका हुआ था 1775 से शुरू हुआ था। और तीसरा है मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध जो है आपका शुरू हुआ था 1790 में शुरू हुआ था। और सालबाई की संधि शुरू हुई थी 1782 में। तो सबसे पहला पूछा है तो सबसे पहला 1765 ही होगा। इसके हिसाब से सबसे पहला जो है इलाहाबाद की संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक इनमें से किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कोलकाता में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान-ए अर्ज विभाग की स्थापना जो है वो बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। चंदाबर का युद्ध 1194 ये आपका सही दिया हुआ है। तैमूर का आक्रमण 1398 ये भी सही दिया हुआ है आपका। तो और तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तो ये भी सही दिया हुआ है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में सबसे पहले मानव का जो साक्ष्य है भारत में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे तो ये नर्मदा घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं, ये आपके मोहनजोदारो से मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में सबसे पहले कौन से शासक थे जो उसको चूज किया था? तो उदयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इनमें से कौन सा जो ऐसा लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट से हो जाएगा। बाकी पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा किसे हम कहते हैं? तो ये प्रियम्बल को कहते हैं, उद्देशिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा संविधान का संशोधन है जो केंद्रीय सतर्कता के बारे में वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी नहीं हो जाएगा, ये सभी गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 30 होती है। तो इसके सदस्य जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इसका कार्यकाल, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 ईयर होता है, 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण
परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है? तो इस परिसीमन में जो है 2026 तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 2026 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो इनमें से क्या जरूरी है? जैविक विविधता का संरक्षण, हाँ ये जरूरी है। प्रदूषण का नियंत्रण, ये भी जरूरी है। निर्धनता को घटाना, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है। और टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? टोटल 17 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वो जो वर्षा की मात्रा जो है, मतलब रेनफॉल जो है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये वायुमंडल के नमी पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जितनी नमी होगी उतनी बारिश होगी। तो ऑप्शन नंबर डी पे ये रेन वाटर जो है वो डिपेंड करता है। चलिए अगला है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो ये हानिकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, संतुलन विकास के लिए, ठीक है, संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ओके, जैव विविधता का संरक्षण के लिए भी। तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए जरूरी होता है। नगरीकरण और औद्योगिकरण के लिए हानिकारक है, तो ये सभी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली जो परियोजना है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो साइलेंट वैली आप लोग जानते होंगे ये कहाँ है, तो ये केरल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले जो एरिया है वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप खेल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? तो शार्क का सदस्य देश नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी हो जाएगा। बाकी शार्क में जितने टोटल 8 देश हैं, मैं आपको वापस से रिवीजन करा देती हूँ। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें भारत है, इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव्स हो जाएगा। मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये सारे 8 टोटल देश किसके सदस्य हैं? तो शार्क देश के सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी शार्क की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी सन के लिए हीलियम वर्ड यूज किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सन के लिए जो है वो हीलियम वर्ड से, हीलियम और हाइड्रोजन से ये बना हुआ है। तो हीलियम से रिलेटेड तो यहाँ पे हेल याद रखेंगे आप लोग। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। पंडवानी, नवारानी और डागला, लाहो, बांग्ला, छपेली, महाथू, डांगी, रासलीला तो ये बिल्कुल नहीं होगा। महातू छपेली ये भी नहीं होगा। लोहा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बांग्ला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पंडवानी, नवारानी और डागला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है?
तो ये आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा गया है, इसलिए 6 अप्रैल होगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा तो 29 अगस्त हो जाएगा। और 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को आपको विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना जो है 1953 में की गई थी, और ललित कला अकादमी जो है वो 1954 में की गई थी, और साहित्य अकादमी भी आपका 1954 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट है, असम राइफल का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? तो इसका हेड क्वार्टर आपका शिलोंग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। असम राइफल की जो स्थापना है वो 1835 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये इकाई हो जाएगी आपकी आवेश की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका हार्ट और मस्तिष्क हो जाएगा, हार्ट और ब्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिविरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो ये लाल रंग का विचलन कोण जो है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ओडोमीटर हो जाएगा। ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित नहीं हो जाएगा। बाकी पनडुब्बी है, हाइड्रोमीटर है और लैक्टोमीटर, बाकी आप लोग देख लीजिए, ये सब वाटर से रिलेटेड है, मतलब करीब करीब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सब लिक्विड से रिलेटेड है। और ऑडोमीटर जो है वो गाड़ी के स्पीड को मापा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन इनमें से केमिकल चेंज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट जो है वो आपका सब्लिमेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कपूर है, नैप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या है? सब्लिमेशन के प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातन की विधि से ये सब उड़ जाते हैं, पर सोडियम सल्फेट जो है वो नहीं उड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब ये 1 एक्सेप्ट करेगा, जब ये 1 कहीं और से एक्सेप्ट करेगा तो ये अपना टोटल जो है ऑक्टेट जो है ये पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधिव्यक्त तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का जो है वो क्षारीय माध्यम में आपने पूछा है कि उसका रंग क्या हो जाएगा, तो इसका रंग जो है वो पीला गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसे होते हैं? वो उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के मध्य
मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये जो ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका निम्नीकरण होता है? तो यूट्रोफिकेशन से इनमें किसका निम्नीकरण हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वलीन ऑक्सीजन का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक तत्वों विशेष रूपों में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस यौगिक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र से संपन्न को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के जमाव की कमी होती है। इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो कमी हो जाती है। तो विलियन ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो यहाँ पे कीटभक्षी पौधा जो है वो नहीं है पूछा गया है। तो ये हो जाएगा प्रोथैलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप ये आपका कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी भी है और सनड्यूब भी है, और ये तीनों आपका कीटभक्षी पौधा है। और प्रोथैलस जो है ये कीटभक्षी पौधा नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति विज्ञानी जो है वो थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो ये कोशिका विभाजन से कौन सा जो पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, रिलेटेड है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होता है। तो श्वसन मतलब रेस्पिरेशन जो है उसका पहला स्टेप जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, किस में टूटता है? तो पायरुवेट में टूटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है? तो ये हो जाएगा आपका मार्केशिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्केशिया जो पौधा है वो आपका ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? तो आंखों की फोकस की दूरी को बदलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंखों की जो फोकस दूरी होती है उसको बदलना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा आपका आरबीसी होता है। शरीर में जब रक्त जो पाया जाता है उसका शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए मतलब पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में कौन लेकर जाता है? तो ये आरबीसी लेकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सेवाओं का निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इनमें से छठी पंचवर्षीय मतलब सिक्स्थ 5 ईयर प्लानिंग में इनमें से कौन सा योजना जो है वो शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है?
तो आपको यहाँ पे प्रछन्न बेरोजगारी का मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्र आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्र आय समिति का जो गठन है 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड है। तो आइए चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, 945 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11,712 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आज के इस फुल लेंथ प्रैक्टिस का ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे हो जाएंगे। आप लोग इसको पॉज करके रोक लीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। उसके बाद आंसर आप लोग मैच करिएगा कि आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते रहिए और बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।